तो आयुष साहब, इसको चलाने की तो चलें अब ये कोशिश हो रही है, लेकिन जो वही पिछला जो इतना भारी सर्कुलर डेट और फिर जो इस वक्त रूटीन की जो लोड शेडिंग है या मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी की गई है, अब वो तो फिगर्स बड़े खौफनाक सामने आ रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री को अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरी करने में इशू हो जाते हैं। कोई 19 अरब डॉलर का फिगर सामने आ रहा है जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो हम तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है हमारा, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े हम नुकसान कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जिम्मेदार किसी को करार दे देना ही काफ़ी होगा, या फिर कोई सज़ा वगैरह का भी तयन होना चाहिए ताकि आगे के मामला स्मूथली रन हो सकें? सजा का तयन आप और मैं तो अगर कर भी लें तो हम सजा दे तो नहीं सकते ना। असल बात यह है कि सजा का तयन और सजा देना भी उन्हीं लोगों का काम है जो इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, बात यह है कि ये वही बात है जो आपने एग्जांपल दी, ये वही बात है कि एक तरफ से आपने बहुत हैवी टारगेट रख लिया कि आपने आईटी की सर्विसेज को एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ानी है, दूसरी तरफ आपने जो है इंटरनेट पे और वो उस पर बैन लगाया हुआ है। सो आप कैसी प्रैक्टिकली कैसी बढ़ाएंगे? लाइक वाइज आप ये जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, उनको अगर आप गैस मुनासिब प्राइस पे नहीं देंगे तो टारगेट जितना मर्जी आप सेट कर लें वो अचीव नहीं हो पाएगा। उनकी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी, और वो नहीं रही। हम ऑलरेडी ये अफेक्ट हो रहा है पूरी हमारी इकानमी सिर्फ गलत डिसीजन की वजह से, और ये डेलिबरेटली गलत डिसीजन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये बड़े जोरों शोर से कहा जा रहा है कि कैप्टिव पावर, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर लगी होती है, जिनको डोमेस्टिक गैस सप्लाई होती थी, कैप्टिव पावर को जी बंद कर दें, उनको गैस बिल्कुल बंद कर दें। और भाई ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, गैस आपके पास अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो उसके मुताबिक भी आप अगर कंज्यूम कर लें तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप वो फर्दर बंद कर देंगे, कैप्टिव पावर को बंद कर देंगे, तो आपको डोमेस्टिक गैस के फील्ड और बंद करने पड़ेंगे, जबकि इकानमी का बेस ही एनर्जी है। अगर आप एनर्जी जितनी कम कंज्यूम करते हैं उतनी इकानमी आपकी कमज़ोर रहती है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन पाकिस्तान की, मेरा ये ख्याल है कि ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी लोएस्ट होगी। उसकी वजह यही है कि हम इन पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी की कंजम्पशन कम से कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि एनर्जी की प्राइसेस ठीक नहीं है, एनर्जी की सप्लाई ठीक नहीं है, और कोई जो सिस्टम है हमारा वो आपस में इसकी कोई सिनर्जी नहीं। इस क्राइसिस को आरिफ आप कह रहे हैं कि डेलिबरेटली ये क्राइसिस पैदा किया जाता है, तो ये इसका फ़ायदा किन लोगों को होता है? डेलिबरेटली क्राइसिस क्यों पैदा किया जाता है? और फिर ज़ाहिर जो इसके नुकसानात हैं वो तो हम खसारे की सूरत में देख ही रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी वजूहत होती क्यों है कि ये अज़ खुद ये काम किया जा रहा है? एक वजह तो यह है जो बड़ी सेक्रेट वजह है, जो एक जिसको कहते हैं ना एक लॉजिकल है, वो तो ये है कि सही लोगों को सही जगह पे जानबूझ के नहीं लगाया जाता अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। नंबर वन, इसकी एग्जांपल मैं बहुत बड़ा ओपनली दूंगा, इफ वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। वो ये है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं लगाया गया, उनकी कॉम्पिटेंसी में, क्रेडिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, नहीं लगाया गया। सो देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। और सेम रीजन लोगों को, सही रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट जगह पे ना लगाने की सेम रीजन होती है। ठीक है, कि जो लगाने वाले हैं अगर उनके इंटरेस्ट जो है कहीं पे कंप्रोमाइज होते हैं तो फिर वो डेफिनेटली वो नहीं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। दूसरी वजह यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तीसरी वजह यह है कि कोई जो एक पॉसिबिलिटी जो होती है कि बाहर की फोर्सेस जो है जानबूझ के हमारे मुल्क की इकानमी को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो एक डिफरेंट मेजर्स के थ्रू एक प्लान करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे यहाँ कम्पिटेंट लोग रेलेवेंट जगह पे ना बैठें, कहीं काम सीधा ना होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने पहले स्टार्ट ही ये किया आपको कि एक तरफ से गैस के सिस्टम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी तरफ से गैस लोड शेडिंग हो रही है, तीसरी तरफ से आप कहते हो कि जी वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और ये एग्जैक्टली ये जानबूझ के क्या क्रिएट किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर नीयत हो टॉप लेवल पे, SIFC का ये डिसीजन ज़रूर एडमायर मैं करता हूँ कि थर्ड पार्टी को गैस बेचने का एक स्टेप लिया गया है। दिस इज एडमायरेबल इन द सेंस द आउटकम ऑफ व्हिच इज येट टू बी सीन। अगर अल्लाह ताला करे कि ये बिल्कुल उसी तरीके से चल जाए, लेकिन इसमें भी सुना है कि इसको भी 8 महीने लगे हैं, और अल्लाह करेगी इसमें कोई बेहतरी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।